हज़रात देखिए, इंसान दुनिया में आया है और दुनिया में आने के बाद इंसान दुनिया से जाएगा। ऐसा कोई नहीं है कि जो आबे हयात पी के आया हो, पैदा हुआ और उसे मौत नहीं आएगी। अल्लाह ने फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर नफ्स को मौत का जायका चखना है और फिर सबको जो है अल्लाह की तरफ लौटना है। सबको पलटना है, सबको पलटना है। मेरे भाई, एक बात अपने जहन में आप डाल लें कि जब आप दुनिया में आए थे, जब दुनिया में आपका आना हुआ, आपकी पैदाइश हुई, तो दुनिया में आने से पहले अल्लाह ने ये सब कुछ लिख दिया था कि आप दुनिया से जाओगे कब। आए बाद में थे और जाने की तारीख अल्लाह ने पहले फिक्स कर दी। बस हमारी यानी कि आप माँ के पेट ही में थे, फरिश्ते के जरिए से अल्लाह ने सब लिखवा दिया था कि आप दुनिया से कब जाओगे, कितने दिन जियोगे, कितना खाओगे, कितना पियोगे, कितना कमाओगे, कहाँ कहाँ जाओगे, ये सब अल्लाह ने लिखवा दिया था। इसी का नाम तकदीर है। क्या है इसी का नाम? इसी तकदीर से मुकद्दर है। आदमी कहता ना मेरे मुकद्दर में ऐसा लिखा है, आदमी कहता ना मेरी तकदीर ही ऐसी है, यार मेरा मुकद्दर ही ऐसा है। तो अल्लाह ने ये सब तुम्हारी दुनिया में आने से पहले तुम्हारी जो है नामाए अमाल तुम्हारे तकदीर में लिखवा दिया था। अब सुने आप हजरात, आपके जाने की डेट अल्लाह ने पहले से फिक्स कर दी। आपने क्या क्या करना है ये भी अल्लाह ने पहले से लिखवा दिया। कितना कमाओगे अल्लाह ने ये भी पहले से लिखवा दिया। कितना खाओगे ये भी अल्लाह ने पहले से लिखवा दिया। अब अगर कोई ये सोचे कि मैं झूठ बोल के ज्यादा कमा लूंगा तो ये बेवकूफी है, इसलिए कि जितना कमाओगे अल्लाह ने पहले ही लिख दिया है। अब उसे झूठ बोल के कमा लो या सच बोल के कमा लो या लोगों को धोखा दे के कमा लो या चोरी करके कमा लो या लोगों की बेईमानियां करके कमा लो या आप सूद के जरिए कमा लो या लोगों को झूठे के जरिए से कमा लो, आप चाहे दलाली करके कमा लो, अल्लाह ने तो पहले ही लिख दिया है कमाओगे इतना जितना अल्लाह ने लिख दिया है। लोगों ये पहले लिख दिया, इससे ज्यादा आप कमा नहीं सकते हो। तो अपने जहन से ये निकाल दो कि अगर हम हराम तरीके से कमाएंगे तो दौलत ज्यादा आ जाएगी, गलत तरीके से कमाएंगे तो दौलत ज्यादा आ जाएगी। ऐसा नहीं है, ये अल्लाह ने पहले लिख दिया है। रास्ता तुम्हें चुनना है कि हलाल का चुनोगे कि हराम का चुनोगे। अगर हलाल का चुनोगे ना तो दौलत तब भी इतनी मिलेगी, हराम का चुनोगे ना दौलत तब भी इतनी मिलेगी। ये ज्यादा नहीं हो सकती है। जलसे में आने वालों, जब दौलत उतनी मिलेगी कि जितनी अल्लाह ने लिख दी है, तो फिर हराम का रास्ता क्यों चुना जाए, क्यों ना हलाल का रास्ता चुना जाए। हराम के रास्ते को ताला लगा दो, हराम के रास्ते को बंद कर दो, हराम के रास्ते पर कसम खा लो या अल्लाह मैं आज के बाद हराम का कोई काम करना ही नहीं है, या अल्लाह मुझे हराम का बिजनेस करना ही नहीं है, या अल्लाह मुझे दलाली करना ही नहीं है, या अल्लाह मुझे दूसरों की बेईमानी करना ही नहीं है। जब मेरी किस्मत का मिलकर रहेगा तो फिर क्यों ना हलाल के जरिए से कमाया जाए। सिर्फ सोचते 2 नंबर का काम करने के तो मालदार हो जाएंगे, 2 घड़ी में 3 नंबर का करने रहेगा उतना ही जितना अल्लाह क्या बात। और तुम भी सोचे 2 नंबर का करूंगा तो यार 1 नंबर से मालदार हो ही नहीं रहा, मैं 2 नंबर का कर ले, 2 का नहीं 4 नंबर का कर ले, 10 नंबर का कर ले, मगर रहेगा उतना ही जितना अल्लाह ने लिख दिया। 2 लाख 2 नंबरों के घर में नहीं है। नहीं, देखो एक बात बताऊं, अल्लाह ने जितना लिख दिया वो उतना मिलकर रहेगा। बात समझ में आई नहीं? कोई सोचे यार इसका जूतों का शोरूम है यार, बड़ा कमा रहा है, मैं भी जूतों की रखूं दुकान, और तूने उसके चक्कर में तूने भी जूतों के रख लिए, इसकी चली तेरी चली गई। तो अल्लाह ने उसके नसीब में उतना लिखा था।
अगर ये जूतों का नहीं, ये कपड़े का बिगड़ता जब भी अल्लाह इसे नहीं देता। अगर ये काश्तकारी करता अल्लाह इसे जब भी नहीं देता। बात समझ मारिए कि नहीं आ रही है? अगर ये कोई और बिजनेस करता अल्लाह इसे जब भी नहीं देता, इसलिए कि अल्लाह ने इसके नसीबे में लिख दिया है। लिख दिया तो मिल गया, बिल्कुल रहेगा कि नहीं रहेगा? ये रहेगा। आप लोगों का अकीदा बहुत कमजोर हो गया है। आपका जहाँ कारोबार में तंगी आई, थोड़ा सा हाथ टाइट हुआ और आप किसी झूठे मियाँ के पास पहुँच गए, किसी बाबा के पास पहुँच गए, बाबा जी कारोबार नहीं चलता। बाबा ने कहा ओ बंदिश करा दी तेरे कारोबार में। यार अल्लाह देने पे आ जाए तो किसी बाबा की ताकत है उसे रोक दे। अल्लाह अदा कर रहा, बाबा रोक रहा, माज़अल्लाह क्या बाबा का हाथ अल्लाह से बढ़ गया? माज़अल्लाह। अरे अल्लाह देने पे आए तो बाबा रोक लेगा। बाबा तो बाबा, बाबा का दाना ना रोकेगा। एक बात बताओ, ये जलसे में आने वालों, कुछ कीड़े ऐसे हैं जो पहाड़ में निकलते। आप पहाड़ कीड़े निकलेंगे उसमें, पहाड़ में एक सीपी होती है, चारों तरफ से बंद होती है, उसके अंदर भी एक कीड़ा होता है। जब सीपी के अंदर उसके नसीबे का रिस्क सीपी नहीं रोक सकती, पहाड़ के अंदर उस कीड़े के नसीबे का रिस्क पहाड़ नहीं रोक सकता, तो तेरे नसीबे का रिस्क ये बाबा कैसे रोक देगा? बात है कि नहीं है? अल्लाह ने जितना लिखा मेरे भाई वो मिलके रहेगा, वो नहीं रुक सकता। 18,000 मखलूकात को अल्लाह ने पैदा फरमाया। जलसे में आने वाले 18,000 में सिर्फ इंसान ही का बिजनेस है, इंसान ही का कारोबार है। इंसान के अलावा किसी भी जानवर का, परिंदे का, चरिंदे का, दरिंदे का, पहाड़ों में रहने वाले का, जमीन में रहने वाले का, हवाओं में उड़ने वाले का, दरख्तों पर रहने वाले का, लोगों किसी भी जानवर का, किसी भी कीड़े मकोड़े का, किसी भी चरित परिंद का कोई बिजनेस नहीं। बोलो आपने देखा है? बोलो देखा नहीं है? अल्लाह सबका पेट भर रहा। बोलो भर रहा कि मर रहा? अगर पेट नहीं भर रहा तो बस इसी इंसान का नहीं भर रहा। यही इंसान जो है ज्यादा भूखा हमारा, इसका बिजनेस होने के बावजूद भी इसका पेट नहीं भरने में आ रहा। कीड़े मकोड़े कितनी तरह की मखलूक है, इसका किसी का कोई बिजनेस नहीं, मगर अल्लाह सबका पेट भर रहा है। बोलो भर रहा कि नहीं भर रहा? अल्लाह सबको अता कर रहा, किसी को भूखा नहीं मारता। आज जलसे से ये कसम खा के उठना कि जब नसीबे का मिल के रहेगा तो न कोई बाबा रोकेगा, न कोई तोड़ने वाला रोकेगा, न करने कराने वाला रोकेगा। जितना अल्लाह ने लिखा है उतना तुझे मिलकर रहेगा। और जितना अल्लाह ने लिख दिया, जब तक मर नहीं सकता, चाहे पूरे अमेरिका की तोपे तेरे सीने पे बांध के छोड़ दी जाए, जब तक खाना नहीं। जितना अल्लाह ने लिख दिए, जितने लुकने, जब तक उतने लुकने खा नहीं लेगा, जब तक मौत नहीं आ सकती। ये जो बुज़दिल आप हो गए, बुज़दिल, हक बात कहने से डरते हो, हक बात के लिए चुप्पी बांध लेते हो, खामोश हो जाते हो तो मुझे कोई मार ना दे, मेरा कोई मुखालिफ ना हो जाए। अल्लाह ने जितने लुकने लिख दिए, मरने से पहले उतना खा के रहेगा। अगर मस्जिद में मौलाना ने तकरीर कर दी, इमाम ने शराब के खिलाफ, तो शराबी खिलाफ हो गया मस्जिद के इमाम के। तो गांव के लोग ये तो नहीं कह रहे हजरत आपने बहुत अच्छी तकरीर की, हम आपके साथ हैं, शराबी के खिलाफ हम देखेंगे, आप अगले जुम्मे को भी करना शुरू के खिलाफ। गांव के लोग कह रहे हैं हजरत आपको क्या जरूरत पड़ी थी शराब के खिलाफ बोलने की? मस्जिद में तो फरका हो गया, तो हजरत को जरूरत नहीं पड़ी है तो कौन झूठी गांठने वाला बोलेगा? कोई रक्षा चलाने वाला बोलेगा? बोलिए यार, कोई रक्षा चलाने वाला बोलेगा? मेरे भाइयों कान खोल करके सुन लो, अपनी जिंदगी में हराम ना आने दो। अल्लाह ने जितना लिख दिया उतना मिल करके रहेगा, जितने लुकने लिख दिए उन्हें खा करके रहेंगे, और जितना लिखा नहीं है, कमा कितना भी ले, झूठ कितना भी बोल ले, जो लिखा नहीं है वो खा नहीं सकता। लिखा नहीं है वो खा नहीं सकता। एक अल्लाह वाले के पास एक पंडित जी बैठे थे, कहने लगे तुम तकदीर पे भरोसा रखते? मौलाना बोले हाँ।
वल्क़द्रि ख़ैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। अच्छी बुरी तकदीर पर हमारा ईमान है, मरने के बाद उठाए जाने पर हमारा ईमान है। ईमान है कि नहीं है? मैं तकदीर के मसले में बोल रहा हूँ, बड़ा नाजुक मामला है, इस पर थोड़ा सा समझाऊंगा मैं। जब टोपी वाला कैप वाला अगर बैठ जाए तो इसे पता नहीं इसकी तकदीर में क्या लिखा था। अल्लाह जाने बेटे, कुत्ते ने काट लिया तो मुझे समझ गई। आज मैं तकदीर बता रहा हूँ आपको। तकदीर बड़ा टफ मसला है। आज मैं तकदीर को फील कर रहा हूँ और कब इस पर सुनने को मिलता है और लोग परेशान रहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं यार अगर आदमी जहर खा के मर गया तो उसकी तो तकदीर भी लिखा था, जहर खा के मरेगा तो गुनाहगार क्यों हुआ? है? एक आदमी चोरी कर रहा है तो इसकी तो तकदीर में लिखा था चोरी करेगा तो फिर गुनाहगार क्यों हुआ? ये तकदीर पर बड़ा टफ मसला। आप सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते हैं? ये गेट चेंज कर दीजिए, बदल तकदीर वाला खत्म कर दो। नहीं सुना दो। करामत सुना। डायरेक्ट जन्नत में जाना चाह रहे हो? इन्हें बिल्कुल टेंशन नहीं चाहिए, बिल्कुल इधर मरे और फरिश्ते उठाएंगे जिसके साथ ऐसी जन्नत मिलेगी। किसी को भी ना छोड़े कब्र में। पता नहीं बाद में कीड़े मकोड़े खाएंगे क्या होगा, अभी ले जाओ भाई। जन्नत ऐसे नहीं मिलेगी। करामतें सुनते सुनते तुम भी करामती हो गए। तुम भी करामती हो गए। बगैर नमाज के जन्नत जाना हमारे तो समझ में आते नहीं। बगैर नमाज के जन्नत चले जाएंगे। हमारे तो समझ में आते नहीं शराबे पी के जन्नत चले जाएंगे। तो कुछ करामत हो सकती है। आप लोगों कान खोल के सुनो, करामत इतनी ना सुनो। अमल मैदाने अमल में देखा जाएगा तो तेरा अमल कैसा है, तेरा अमल कैसा है। जितना अल्लाह ने लिखा उतना मिल के रहेगा। मैं क्या कह रहा था अभी इससे पहले भूल गया। करामत के चक्कर में भिजवा दिया। बताइए क्या कह रहा था? अभी बोलिए। तकदीर में कुछ बात कह रहा था, वो बात आएगी जहन में तो मैं याद आई तो मैं बड़ा अच्छा बोल रहा था। अब आप सुनिएगा, ये तकदीर का जो मामला ना बड़ा अजीब है, बड़ा अजीब है। इंसान इसके चक्कर में हाँ मैं कह रहा था पंडित जी मौलाना से मौलाना से बोले कि ये बताइए ये तकदीर उकदीर का जो मैटर है आप लोगों मानते हो? तो बिल्कुल बोले अल्लाह की तरफ से। अच्छा तो ये मानते हो कि अल्लाह ने लिख दिया कितना खाएगा कितना पिएगा? हाँ बिल्कुल। आप लोग तो ये भी कहते हो कि दाने दाने पिले का खाने वाले का नाम। बिल्कुल। पंडित जी ने जेब में से चावल का दाना निकाला और क्या ये बताओ हजरत जी इस पे किसका नाम लिखा है? अल्लाह वाला तो अल्लाह वाला ही है। आंखों को बंद किया, अल्लाह वाले ने देख लिया कि पंडित जी इस पे जो सारस परिंदा होता उसका नाम लिखा है। दुनिया वाला के खोल के देखता है, अल्लाह वाला के बंद करके देखता है। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने, आंखों को बंद करते हैं सारस परिंदे को जानते हो? बड़ा सा होता है सारस। उसका तो कहने लगी उसका नाम। पंडित जी बोले उसका नाम? हाँ उसका नाम। बोले मौलाना जी तुम्हारी तकदीर सब झूठी, उठाया दाना मुंह में दे दिया तो हमने खा लिया। बोले खा तुमने लिया, नाम उसी का लिखा है। पंडित जी ने खाया था जल्दी जल्दी, वो हाव लगाना था और जल्दी में खाने में ना वो ऊपर चढ़ गया। कभी कभी आप खाते हो तो लुकमा ऊपर चढ़ जाता है। अब ऐसा लगता है कि जैसे कि अब छींकाई है। अब ये ऊपर चढ़ा हुआ बातें हो रही हैं और चल रहे हैं, बातें हो रही हैं और चल रहे हैं। चलते चलते रास्ते में जो सारस था ना वो अपने दाने चुग रहा था। वो अपनी चोट से दाने उठा उठा के कुछ उसमें से घास में से खा रहा था। जब पंडित जी एरिया हजरत गुजरे, पंडित जी को वही छींक आई और जब छींक आई तो नाक के रास्ते से वो चावल का दाना निकल के उस परिंदे के पैरों में जाके गिरा। उसने चोट बढ़ाई, उठा के खा लिया। आप कब बोलोगे जब आपको खा लिया जाएगा तो मधुर से बोलो।
हजरत ने कहा क्यों पंडित जी, तकदीर को मान लो। तुमने खा लिया था मगर तुम्हारे नसीब का नहीं था, हलक से नहीं उतरा, हलक से उतरने के बजाय ऊपर चढ़ गया। ऊपर चढ़ गया कि नहीं चढ़ गया? हलक से नहीं उतरा, हलक से वही उतरेगा, हलक से वही उतरेगा, हलक से वही उतरेगा। मेरे भाई तो जो तू खाएगा, लुकमान हकीम ने जब दवा खाई बीमारी की, फरिश्ते ने जाने नहीं दी, हलक से नीचे रख दिया। लुकमान हकीम बहुत बड़े हकीम का नाम था, बहुत बड़े हकीम का नाम था। लोगों जो तुम्हारे नसीबे का नहीं है ना, तुम खा नहीं सकते उसको। अल्लाह ताला मर्ज ऐसे दे देगा, कमाओगे बहुत ज्यादा, तमाम अंबार लगे हुए हैं मगर खा नहीं सकते। डॉक्टर ने मना कर दिया है, तला मत खाना, पुना मत खाना, मीठा मत खाना, ये मत खाना, वो मत खाना। रखा है टुक टुक दीदम दम नकशीदम देख रहे हैं मगर खा नहीं सकते। खाओगे वही जो अल्लाह खिलाएगा। बोलो बोलो, इस पर यकीन है कि नहीं है? तो जब यार नसीबे में मिलके रहेगा, रुक नहीं सकता, तो फिर वही हम लेंगे जो अल्लाह ने हमारे नसीबे में लिख दिया है। तो कान खोल कर सुनो, अब हराम काम नहीं करेंगे, हराम कारोबार नहीं करेंगे, नाजायज तरीके से नहीं कमाएंगे, सूद के जरिए से नहीं कमाएंगे, दलाली के जरिए से नहीं कमाएंगे। अरे जब हलाल के रास्ते में से भी मिलकर रहेगा तो आज के बाद कसम खाते हैं कि हलाल के जरिए से कमाया जाएगा। है ना मेरे भाई, ये मिलकर रहेगा तो हलाल के जरिए से अल्लाह पहले ही लिख देता। अच्छा, अभी जो मैं बात कह रहा था, ये आपसे कह रहा कि जब अल्लाह ने लिख दिया कि ये शराब पिएगा तो गुनाहगार क्यों, अल्लाह ने लिख दिया कि ये चोरी करेगा तो गुनाहगार क्यों, बस हमारी करा दी। अल्लाह ने लिख दिया कि ये जहर खा के मरेगा तो गुनाहगार क्यों। तो लोगों, अल्लाह ने जो लिखा था वो वही लिखा था जो ये करने वाला था। अल्लाह के लिखने से नहीं कर रहा है ये, बल्कि इसके करने की वजह से अल्लाह ने लिखा। अल्लाह ने अपने इल्म से देख लिया कि मैं इसको 60 साल की जिंदगी दूंगा तो ये 60 साल में क्या क्या करने वाला है, कहाँ कहाँ जाने वाला है, बिजनेस क्या करेगा, कारोबार क्या करेगा, किस तरीके से बनेगा, किस तरीके से लोगों को सजाएगा। अल्लाह ने इल्म से देख लिया और देखने के बाद में अल्लाह ने वही लिख दिया। अल्लाह के लिखने की वजह से नहीं कर रहा, बल्कि इसके करने की वजह से अल्लाह ने लिखा था। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब दूसरी बात, हज़रत अली की बारगाह में एक शख्स आया, कहने का हुजूर मसला मालूम करना। आपने कहा बोलो। कहने का हुजूर तकदीर का मसला क्या है, जरा मुझे बताएं, तकदीर किसे कहते हैं हुजूर, जरा मुझे बताएं। हज़रत अली ने फरमाया शाम में आना। कहने का हुजूर अभी बताइए, बड़ा बेकरार हूं। मैंने बड़े बड़े यहूदी उलमा से पूछा, मैंने बड़े बड़े पादरियों से पूछा, लेकिन मेरा मसला कोई हल नहीं कर पाया, तकदीर का मामला क्या है। फिर किसी ने कहा जाओ जाओ, जो इल्म का दरवाजा अली है उनकी बारगाह में जाओ, मौला अली आपके मसले का हल कर देंगे। हज़रत ने आपकी बारगाह में आया हूं, बताइए मुझे तकदीर क्या है। मौला अली की जात निराली है। मौला अली ने फरमाया खड़ा हो जा, खड़ा हो गया। मौला अली ने फरमाया एक पैर उठा ले, एक पैर उठा लिया। मौला अली ने फरमाया दूसरा पैर उठा ले, कहने लगा गिर जाऊंगा। फरमाया यही तकदीर का मसला है। अल्लाह ने ना बिल्कुल मोहताज बनाया कि कुछ कर नहीं सकते, ना अल्लाह ने बिल्कुल मुख्तार बनाया कि दोनों पैर उठा के उड़ने लगो। जैसे एक पैर उठा सकते इसलिए आपको अल्लाह ने मोहताज नहीं बनाया, आप कुछ कर भी सकते, कुछ इख्तियार देके अल्लाह ने भेजा है। अब आप घर में बैठे रहो, उधर से मनाओ कि हमारी तकदीर में ने लिखा, तो क्या करोगे? उड़न खटोला हो जाएगा तुम्हारे, हमारी तकदीर में लिखा। कोशिश करो, हिलो, 4 कदम रखो, जलसे में आओ तो आओगे, ये तकदीर है। अब तुम बैठे रहोगे, तकदीर में होगा तो चले जाएंगे, तकदीर में होगा तो चले जाएंगे, तो कैसे चले जाएंगे, है ना? है कि नहीं? और मौला अली ने फरमाया दूसरा पैर तो नहीं उठा सकता, गिर जाएगा। अल्लाह ने तुझे मुख्तार भी नहीं बनाया है बिल्कुल, तो जो चाहे ठीक। और हदीस शरीफ में नबी फरमाते हैं कि दुआओं से तकदीर बदल जाती है। अगर दिन बुरे चल रहे, गर्दिश में दिन चल रहे, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, तो बाबा के पास ना जा, दुआ कर, और किसी अच्छे वली से दुआ करा, किसी अल्लाह वाले से दुआ करा, किसी नेक से दुआ करा, अपनी माँ से दुआ करा, अपने बाप से दुआ करा, उलामा से दुआ करा, तेरा नेक पीर हो तो दुआ करा, कोई आले रसूल हो तो दुआ करा। दुआ करते से तकदीर
जमीन बदल जाती है। ये नबी की हदीस है, सदका कर देने से उम्र लंबी हो जाती है। हज़रात इंतहाई अदब और एहतराम के साथ अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। हम सबके दिलों की धड़कन, हम सबकी आंखों का नूर बनकर हुजूर पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत ताहिर मिल्लत हज़रत अल्लामा खान शाह हुजूर सैयदी सरकार